2 से 3 महीनों के बाद मिनिमम 50-60 हजार 70 हजार उसको कमाना चाहिए। जिस एज में हम वो जो वीडियो गेम्स खेल रहे होते थे, एज उनकी 15-16 साल, और वो कर रहे हैं 10 लाख 5 लाख। मैंने कहा यही ई कॉमर्स है। अब यूट्यूब के ऊपर वो लोग अपनी स्टोरीज लाजमी अपलोड करते हैं जिन्होंने इतना अर्ज किया होता है। वो क्या करता है कि मैंने देखे इतने टाइम में एक घर ले लिया, मैंने एक गाड़ी ले ली। अब जो नई नस्ल जो होती है ना, जिन्होंने ये सब कुछ नहीं अभी अचीव किया होता, वो उनको देख के अट्रैक्ट होते हैं कि उसने वो गाड़ी या घर लेने के लिए जो स्ट्रगल की थी ना, वो आपने अभी तक नहीं किया। आप मिसाल के तौर पर अपने घर में बैठ के काम कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल से काम कर रहे हैं। तो इसलिए जब इतनी आपके पास अपॉर्चुनिटी हो, जहाँ पे टाइम की भी मसला ना हो, जगह का भी मसला ना हो, सिर्फ मसला आपके स्किल्स का है। अगर आपने स्किल्स के ऊपर काम किया, अपना आप इन्वेस्ट किया, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अर्न। एक न्यू बिगनर पहले 1-2 महीने में कम से कम भी कमाता तो कितना कमा लेता? वेल ये एक बड़ा ही आपने क्रिटिकल क्वेश्चन किया, और ये हर क्वेश्चन हर बंदे का सवाल, हर बंदे का, खासतौर पर बिगनर्स का, स्टूडेंट्स का, जो बिना अक्सर का मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, जब उससे जिनकी बात होती है ना, पहला सवाल कि सर जब हम ई कॉमर्स फील्ड बनाएंगे ना, हम 2 महीने के बाद कितना कमाएंगे, है ना। मेरा इस पर ये सवाल जवाब, इस पर हमेशा ये जवाब होता है। मैं कहता हूँ कि ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इनकम कमाने के तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होंगे, बहुत ज़्यादा जरिए होंगे, लेकिन मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि जब जो मैंने स्टार्ट में बात की थी कि जब तक आपने खुद अपना आप इन्वेस्ट नहीं करना, आप अर्निंग नहीं कर सकते। माइट भी आपको स्टार्ट में 1 महीना 2 महीने आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाए, जो आप करना चाह रहे थे, जो थोड़ा बहुत, लेकिन आप जो लॉन्ग टर्म में आप उसको नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने एक शॉर्टकट ढूंढा था। अब इसमें मैं एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ। इसमें अक्सर का ये एग्जाम्पल अपने स्टूडेंट्स को देता भी हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे आपने एक गाड़ी सीखनी है, नहीं सीखनी, आप एक डेफिनेटली एक किसी ड्राइवर के पास जाओगे कि मुझे गाड़ी सिखाओ, वो उसने आपको 1 महीने में एक गाड़ी सिखा दी, 1.5 महीने में गाड़ी सिखा दी। अब मैं उससे सवाल पूछता हूँ कि क्या आप 1.5 महीने के बाद अपनी गाड़ी को लेकर लाहौर जाएंगे, लाहौर की बिजी सड़कों पर अपनी आप गाड़ी लेके चलाएंगे? उनका जवाब होता नहीं। मैं कहा कब लेके जाएंगे? वो कहते हैं सर 6 महीने साल पाकिस्तान जिलों की सड़कों में चलाएंगे, उसके बाद हम लाहौर जाएंगे। मैंने कहा यही ई कॉमर्स है कि जब आपने अब एक कोई काम सीखा, आपने अपना आप इन्वेस्ट किया, तो 6 महीने साल के बाद आप उस काबिल हो गए कि अब आप हज़ारों डॉलर्स कमाने शुरू कर दिए। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि अब 1 साल को बंदा कमा ही नहीं सकता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी बंदे में काबिलियत है ना, वो एक अच्छा स्ट्रेटजिक टाइप का उसका माइंड है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो मेरे ख्याल में उसको 2 से 3 महीनों के बाद मिनिमम 50-60 हजार 70 हजार उसको कमाना चाहिए। मिनिमम उसको इतना करना चाहिए। अगर वो इतना नहीं कर पा रहा, तो वो अपने स्किल्स के ऊपर, अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर, अपने जो चीज़ें सीखी है उसके अंदर अपना आप इन्वेस्ट करें। जैसे जैसे इन्वेस्ट करेगा, तो जो उसकी इनकम 50 हजार से है, वो डेफिनेटली उसकी इनकम लाखों में जाएगी। ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। एक इतना स्किलफुल पर्सन इतना कमा सकता है 2 महीने के बाद या 2 महीने के अराउंड, बहुत 50 तक उसको करना चाहिए। ये एक मेरी assumption है। बाकी वो ई कॉमर्स की फील्ड में लोग लाखों कमा रहे हैं। हाँ। सिर्फ 1 लाख 2 लाख की बात नहीं हो रही यहाँ पे, 10 लाख 15 लाख 20 लाख, ये अक्सर का मैं देखता हूँ तो ये ई कॉमर्स की फील्ड के लोगों के लिए नॉर्मल चीज़ है। अच्छा, नॉर्मल चीज़ बिल्कुल। जो है ना, वो मैं एक स्टूडेंट को भी जानता हूँ जी, इंटरनेट पे उसकी एज उनकी 15-16 साल 17 साल, और वो कर रहे हैं 10 लाख 5 लाख। जिस एज में हम वो जो वीडियो गेम्स खेल रहे होते थे, जिस एज में हम वो जो ना छोटी छोटी गेम्स होती ना, अब उस एज में वो 15-20 लाख रुपए कमा, घंटे खेलने की उम्र में वो 15-20 लाख रुपए कमा रहा है। 20 लाख कमा रहे हैं ई कॉमर्स की फील्ड। हाँ। यानी ये स्टोरीज रियलिटी बेस्ड है। ये इसलिए नहीं होता है कि आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कि जी देखो 10 साल 15 साल का 20 साल का लड़का वो इतने पैसे कमा रहा है। ये रियलिटी बेस्ड है। इसमें ना जो चीज़ अट्रैक्ट करती है ना ज़्यादा, वो जो स्टूडेंट को शॉर्टकट की तरफ लेके जाने में मजबूर करती है, वो अक्सर का पता क्या होती है, वो ये कि आजकल है 2 डिजिटल मार्केटिंग का, यूट्यूब का और फेसबुक का। अब यूट्यूब के ऊपर वो लोग अपनी स्टोरीज लाजमी अपलोड करते हैं जिन्होंने इतना अर्ज किया होता है। वो क्या करता है कि मैंने देखे इतने टाइम में एक घर ले लिया, मैंने एक गाड़ी ले ली, मैंने ब्ला ब्ला ये कुछ कर दिया। अब जो नई नस्ल जो होती है ना, जिन्होंने ये सब कुछ नहीं अभी अचीव किया होता, वो उनको देख के अट्रैक्ट होते हैं कि भाई अगर उसने गाड़ी ले ली है, उसने घर ले लिया है, तो वाई नॉट मैं भी ले सकता हूँ। लेकिन वो अक्सर का ये चीज़ भूल जाते हैं कि उसने वो गाड़ी या घर लेने के लिए जो स्ट्रगल की थी ना, जो टाइम इन्वेस्ट किया था, वो आपने अभी तक नहीं किया। इसलिए मैं अक्सर से कहता हूँ कि हाँ, लक भी मैटर करती है, कि हो सकता है आपकी लक बहुत अच्छी हो और आप विद इन 2-3-4 मंथ में आप लक को
कमाना शुरू कर दें। बिल्कुल। लेकिन आपको अपने लक के साथ अपना हार्ड वर्क, अपने कम्युनिकेशन, अपने स्किल पे वर्क करना होगा। तो डेफिनेटली एक स्टेज आनी है, चाहे वो 6 महीने में आए, चाहे साल में आए, चाहे 2 साल में आए, लेकिन आनी है जहाँ पे आप खुद का घर, खुद की गाड़ी ले सकेंगे। लेकिन डिपेंड करता है आपके स्किल के ऊपर। हर फील्ड की तरह इसको भी वक्त चाहिए। वक्त चाहिए। कोई ऐसी फील्ड नहीं है कि क्योंकि अभी आपने भी सवाल स्टार्ट में ये किया था कि एक हाइप है, हाँ, जल्दी जल्दी अर्निंग होगी। जल्दी जल्दी अर्निंग नहीं हो सकती। टाइम टेकिंग फील्ड है। अगर इसमें अंदर टाइम इन्वेस्ट किया जाए तो डेफिनेटली ये अच्छी फील्ड नहीं है। अच्छा, ये मेरी एक मानना है कि क्योंकि इसके अंदर आपके पास जो है ना, आपके पास कह सकते हैं कि टाइम की आपके पास कोई लिमिट नहीं है, हाँ। आपके पास जगह की कोई लिमिट नहीं है। आप मिसाल के तौर पर अपने घर में बैठ के काम कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल से काम कर रहे हैं, आपके पास कोई लिमिट नहीं है। जरूरत नहीं कि आपने ऑफिस में जाके काम करना है, आपने एक लाहौर में जाके काम करना है। ई कॉमर्स फील्ड में तो आपके पास लिमिट ही नहीं है। आप किसी भी जगह किसी भी टाइम बैठ के काम कर सकते हैं। तो इसलिए जब इतनी एक आपके पास अपॉर्चुनिटी हो, जहाँ पे टाइम की भी मसला ना हो, जगह का भी मसला ना हो, सिर्फ मसला आपके स्किल्स का है। अगर आपने स्किल्स के ऊपर काम किया, अपना आप इन्वेस्ट किया, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अर्न।